हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल IQ स्टडी सपोर्ट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग भाग करना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 75 है, 75 को 2 से भाग देना है। तो इस 75 में हम लोग पहला अंक को देखेंगे। पहला अंक क्या है? तो पहला अंक 7 है, और जिससे भाग दे रहे हैं उसको देखेंगे कि वो 7 से छोटा है या बड़ा है। तो देखिए 2 है, छोटा है। तो जब छोटा रहता है ना दोस्तों, तो बड़े अंक में भाग जो है चला जाता है, तो 7 में चला जाएगा। तो चलिए 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 7 से कम आए या फिर 7 आ जाए, 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। तो देखिए दोस्तों, 4 बार में क्या हो जा रहा है? 8। लेकिन 8 जो है ना, ये 7 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा को नहीं लिखना है, या तो 7 ही आ जाए या फिर 7 से कम आए। तो चलिए फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। यानी देखिए दोस्तों, 7 नहीं आ रहा है, 6 आ जा रहा है। तो हम कम भले लिख सकते हैं। तो यहाँ आप लिख दीजिए 2 तिहाई, यानी आप 3 यहाँ लिख दीजिए, और 6 आपको यहाँ लिखना है। ठीक, हम ज़्यादा नहीं लिख सकते 7 से। तो 4 बार में कितना हो जा रहा था? 8 हो जा रहा था। तो हम ज़्यादा नहीं लिख सकते ना, कम भले लिख सकते हैं। तो 6 लिख सकते हैं। अब 2 त्रिका 6 हो गया। अब यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे और 7 में 6 को घटाएंगे। तो 7 में 6 घटेगा तो कितना होगा? 1। अब क्या होगा? इस दूसरे अंक को जो है ना दोस्तों, 75 में जो दूसरा अंक है 5, इसको हम लोग नीचे उतार के लेके आएंगे। तो चलिए इसको हम ना नीचे यहाँ उतार लेंगे 5 को। तो इसका वैल्यू जो हो गया 15। अब इस 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि या तो 15 से कम आए या फिर 15 आ जाए, 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 2 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। देखिए 8 बार में 16 हो जा रहा है, तो 16 15 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो नहीं चलेगा। कम भले हो जाए चलेगा। तो 2 सत्ते 14, तो 7 बार में 14 हो रहा है, तो 14 हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, 15 तो आ ही नहीं रहा है, तो 2 सत्ते 14 हो रहा है। तो 14 आप लिख दीजिए यहाँ। ठीक, आप क्या करेंगे? इसमें घटाव का चिन्ह देंगे। अब 5 में 4 को घटाएंगे। 5 में 4 को घटाएंगे कितना होगा? 1। अब ये जो है 1 को 1 में घटाएंगे कितना होगा? कुछ नहीं, कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब जो है ना, इसमें भागफल जो है 37 आया। अब इसके बाद भाग अब नहीं जाएगा। जब जाएगा ना दोस्तों, तो दशमलव में आ जाएगा। तो ये जो भागफल आया ना दोस्तों, आप भागफल जो आया इसका कितना आया? 37। ठीक, और शेषफल कितना आया? अब ये जो 1 बच गया ना, ये शेषफल हो गया। शेषफल बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका भागफल आया, ये 37, और शेषफल जो आया 1 आया। ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, हम लोग दूसरा भाग देख लेते हैं। इसमें देखिएगा पूरी तरह से कट जाएगा। जैसे 93 को 3 से भाग देना है, तो 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है, या तो 9 आ जाए या फिर 9 से कम आए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 3 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। देखिए 9 ही आ गया, तो 3 तिहाई यानी 3 बार में आ रहा है, तो 3 तिहाई 9 हो रहा है। 9 आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे। 9 में 9 को घटाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं, कट जाएगा। अब इस 3 को हम लोग नीचे उतार के लाएंगे। ठीक, 3। अब इस 3 में फिर इस 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि 3 ही आ जाए। ठीक, तो चलिए 3 एकम 3, देखिए 1 बार में ही 3 आ जा रहा है, तो 1 आप यहाँ लिख दीजिए और 3 आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक, घटाव का इसमें भी चिन्ह देंगे। अब 3 में 3 को घटाएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं, कट जाएगा, 0। तो इसमें देखिए दोस्तों, शेषफल तो 0 आया। अब भागफल जो आया 31 आया। तो ये जो 31 आया ना दोस्तों, यही इसका आंसर होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग इससे थोड़ा सा बड़ा भाग को सॉल्व करना सीख लेते हैं। देखिए 396 है, 396 को 6 से भाग देना है। तो इसमें ना देखिए दोस्तों, वही नियम है। पहला अंक को देखेंगे तो पहला अंक क्या है? 3 है, यहाँ 6 है, तो ये छोटा अंक है, तो भाग नहीं जाएगा। तो इस 2 अंक को हमको जोड़ना पड़ेगा, ये दोनों अंक को लेके चलना पड़ेगा। तो अब तो भाग चला जाएगा ना, 39 हो गया। तो 39 में जो है 6 का भाग चला जाएगा। तो 6 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 39 आ जाए या फिर 39 से कम आए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। देखिए 6 छंग 36 होता है, और 6 सत्ते 42। तो 42 जो है ज़्यादा हो जाएगा 39 से, तो 42 हम नहीं लिख सकते। तो 7 बार में 42 हो रहा था, तो 7 यहाँ तो लिख ही नहीं सकते, 42 हो जा रहा है। लेकिन 6 छंग 36 है, 6 बार में 36 तो हो रहा है, कम हो रहा है, कम को लिख सकते हैं। तो 6 आप यहाँ लिख दीजिए। 6 छंग 36 होता है, 36 आप यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे, और 9 में 6 को घटाएंगे तो कितना होगा? 9 में 6 घटेगा तो 3 बचेगा। अब इस 3 को 3 में घटाएंगे, तो 3 में 3 घटेगा, क्या होगा? कुछ नहीं, कट जाएगा, 0 आएगा। तो 0 यानी क्रॉस, वही है उसका मतलब। अब देखिए दोस्तों, इस 6 को अब हम नीचे उतारेंगे। ये जो बचा है ना 6, अब इस 6 को हम नीचे उतारेंगे। अब देखिए इस
36 को हम लोग को 6 से फिर भाग देना है। अब इस 6 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है या तो 36 आ जाए या 36 से कम आए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36। तो 6 छंग 36 होता है दोस्तों। तो 36 ही तो लाना है। 6 आप यहाँ लिख दीजिए और 36 आप यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे। 6 में 6 को घटाएंगे, क्या होगा, कुछ नहीं, शून्य यानी क्रॉस। 6 में 6 घटेगा, क्या होगा, कुछ नहीं, शून्य यानी क्रॉस। तो देखिए इसमें जो भागफल आया ना 66 आया, यही इसका आंसर होगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों एक और इससे थोड़ा सा बड़ा भाग है, उसको भी सॉल्व करना सीख लेते हैं। 2755, ठीक है, 2755 को हम लोग 9 से भाग देना है। ठीक, तो चलिए 9 से भाग देना है। तो चलिए 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि देखिए इसमें भी पहला अंक 2 है, 2 क्या छोटा है 9 से, तो हम लोग 2 अंक को देखेंगे। तो 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 27 आ जाए या फिर 27 से कम आए, अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 27 तो आ जा रहा है तीन बार में, 9 तिहाई 27। तो 3 आप यहाँ लिख दीजिए, 27 आप यहाँ लिख दीजिए। ठीक, आप क्या करेंगे, यहाँ ऐसे लकीर खींच लीजिए, यहाँ घटाव का चिन्ह देंगे। 7 में 7 घटेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, क्रॉस। 2 में 2 गया, कुछ नहीं, जीरो यानी क्रॉस। ठीक, ये क्रॉस का मतलब जीरो ही है, समझ लीजिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस अब 5 को हम लोग नीचे उतारेंगे। ठीक, अब आपको यहाँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अब देखिए ये 5 जब उतरा, अब जिससे भाग दे रहे हैं 9 है, तो 5 से तो बड़ा हो गया ना, तो 5 में 9 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ एक ऐसा नियम है कि जब भाग नहीं जाता है ना, तो भाग न जाए, यहाँ शून्य आप लगा दीजिएगा। ठीक, और इस अगले अंक को उतार लीजिएगा। ये जो अगला अंक 5 बचा है, इस 5 को तो उतारे हैं, इस 5 तो बचा है ना, तो इस 5 को फिर से अब उतार लीजिए। तो अब हो गया 55। तो 55 में 9 का तो भाग चला जाएगा ना। तो चलिए 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि या तो 55 आ जाए या फिर 55 से कम आए, 55 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए 9 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 9 चौको 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 होता है, 9 सते 63 होता है। तो 9 सते 7 बार में 63 होता है, तो 63 इस 55 से ज़्यादा हो जा रहा है, तो 63 तो हम यहाँ लिख ही नहीं सकते। तो 9 सते 63 हो रहा है, लेकिन 9 छक्का 54 हो रहा है दोस्तों, हो रहा है ना। तो 6 हम यहाँ लिख सकते हैं और 54 हम यहाँ लिख सकते हैं। ठीक, कम को लिख सकते हैं, ज़्यादा को नहीं लिख सकते। तो 54, 55 से 54 तो कम है ना। अब यहाँ घटाव का चिन्ह दे दीजिए। अब 5 में 4 को घटाइए, तो 5 में 4 को घटेगा तो कितना होगा, 1। 5 में 5 घटेगा तो कितना होगा, कुछ नहीं, यानी जीरो, यानी कुछ नहीं। अब देखिए दोस्तों, अब ये जो आया 1, अब ये जो है ना भाग जाने का इसका सिस्टम ये है दोस्तों। अब इसको आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ दशमलव दे के शून्य बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, तब जाके ये आगे बढ़ेगा। बाकी आपका ये जो है शेषफल आ चुका है दोस्तों। तो हम लोग इसमें बोलेंगे भागफल क्या आया। तो देखिए भागफल जो है आपका, भागफल जो है बराबर 306 आया दोस्तों। ठीक, और शेषफल बोलेंगे, शेषफल जो है आपका जो है 1 आया। तो यही दोस्तों इसका भागफल है और ये शेषफल है। आई होप आपको भाग करना समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।